मैंने हाल ही में वियतनाम के भाई गुएन वैन सन का लिखा गवाही लेख पढ़ा। इसका नाम था मेरे और परमेश्वर के राज्य के बीच आए मेरे पादरी। मैं पढ़कर सुनाता हूं। ठीक ठीक है। है। नवंबर 2020 में एक भाई ने मुझे ऑनलाइन सभा में शामिल होने का न्योता भेजा। मैंने सोचा कि मैंने हमेशा वही पुराने उपदेश सुने हैं जिनसे कोई आध्यात्मिक पोषण नहीं मिलता, तो शायद ऑनलाइन सेवा में कोई विदेशी पादरी बेहतर बात करे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गया। कुछ दिनों की सहभागिता से मैंने जाना कि प्रभु यीशु लौट आया है और अंत के दिनों का न्याय कार्य कर रहा है। वह मानव जाति को शुद्ध करके बचाने आया है ताकि हम पाप की बेड़ियों से बच सकें। वह हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाने और उसके प्रति समर्पण सिखाने आया है। ये उपदेश बेहतरीन और उन बातों पर आधारित थे जो मैंने पहले कभी नहीं सुने। इसमें बहुत से नए प्रबोधन भी थे जिनसे मुझे काफी पोषण मिला। मैंने यह सब अपने एक दूर के भाई से साझा किया, मगर मुझे हैरानी हुई जब उसने ना केवल सुनने से मना कर दिया बल्कि इनके बारे में मेरे पादरी को भी बता दिया। पादरी ने कलीसिया के 3 अगुवाओं को मेरे घर ऑनलाइन सभाओं के बारे में और पता लगाने के लिए भेज दिया कि प्रचार करने वाले कहां के हैं और उनका संप्रदाय क्या है। मैंने उन्हें बताया यह कोई संप्रदाय नहीं है। प्रभु यीशु लौटकर परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय कार्य कर रहा है। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से वचन पढ़े हैं। वह हमें स्पष्ट बताते हैं कि इंसान के पाप की जड़ क्या है, पाप से कैसे बचें और शुद्ध कैसे हो। भाई बहनों की सहभागिता भी बहुत प्रबोधक है। हाँ। मगर अगुवाओं ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कि उपदेश कितने अच्छे हैं। प्रभु के लौट कर आने की कोई भी खबर झूठी है, क्योंकि बाइबल कहती है उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। प्रभु यीशु ने साफ तौर पर बताया है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह दिखाई देंगे। इसलिए प्रभु के लौट कर आने का दावा करने वाला कोई भी धर्म झूठा होगा। तुम उन्हें सुन कैसे सकते हो? उनके ऐसा कहने पर मैंने सोचा प्रभु यीशु ने ऐसा इसलिए कहा ताकि हमें झूठे मसीहों की पहचान हो जाए, ना कि इसलिए कि अत्यधिक सतर्क होकर प्रभु की वापसी के स्वागत का मौका ही गंवा दे। ऑनलाइन सभाओं में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई चैन ने झूठे मसीहों की पहचान से जुड़े सत्य और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन साझा किए थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं यदि आज कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला आए, दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने, चमत्कार दिखाए और यदि वह यीशु होने का दावा करे, तो यह बुरी आत्माओं द्वारा उत्पन्न नकली व्यक्ति होगा जो यीशु की नकल उतार रहा होगा। यह याद रखो, परमेश्वर वही कार्य नहीं दोहराता। कार्य का यीशु का चरण पहले ही पूरा हो चुका है और परमेश्वर कार्य के उस चरण को पुनः कभी हाथ में नहीं लेगा। परमेश्वर का कार्य मनुष्य की धारणाओं के साथ मेल नहीं खाता। पुराने नियम ने मसीहा के आने की भविष्यवाणी की और यीशु आया, तो एक और मसीहा का पुनः आना गलत होगा। यीशु एक बार पहले ही आ चुका है और यदि यीशु को इस समय फिर आना पड़ा तो यह गलत होगा। प्रत्येक युग के लिए एक नाम है और प्रत्येक नाम में उस युग का चरित्र चित्रण होता है। मनुष्य की धारणाओं के अनुसार परमेश्वर को चाहिए कि वो सदा चिन्ह और चमत्कार दिखाए, बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकाले और यीशु जैसा हो। परंतु इस बार परमेश्वर इसके समान बिल्कुल नहीं है। यदि अंत के दिनों में परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार दिखाए, दुष्ट आत्माओं को निकाले और बीमारों को चंगा करे, यदि वह बिल्कुल यीशु की तरह करे, तो परमेश्वर वही कार्य दोहरा रहा होगा और यीशु के कार्य का कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर प्रत्येक युग में कार्य का एक चरण पूरा करता है। उसके कार्य के हर चरण के पूरे होते ही बुरी आत्माएं उसकी नकल करने लगती हैं और शैतान द्वारा पीछा किए जाने पर परमेश्वर दूसरा तरीका अपनाता है। परमेश्वर के कार्य का एक चरण पूरा करते ही बुरी आत्माएं उसकी नकल करती हैं। तुम्हें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। आमीन। उनकी सहभागिता से मुझे यह समझने में मदद मिली कि जब प्रभु यीशु ने कहा झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, वह बता रहा था कि झूठे मसीह संकेत दिखाकर लोगों को गुमराह करेंगे। जो कोई भी संकेत और चमत्कार दिखाता है, खुद को परमेश्वर कहता है, वह एक झूठा मसीह, एक दुष्ट आत्मा होगा। परमेश्वर हमेशा नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता। वह कभी अपने कार्य नहीं दोहराता। प्रभु यीशु लौट कर आएगा
तो वह वही काम नहीं करेगा जो अनुग्रह युग में किया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में संकेत और चमत्कार नहीं दिखाता है, बल्कि वह इंसान को शुद्ध कर बचाने के लिए परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं। वही मसीह और लौट कर आया प्रभु यीशु है। हाँ, आमीन। मैंने यह कहते हुए जवाब दिया, प्रभु यीशु ने ऐसा इसलिए कहा ताकि हम झूठे मसीहों को पहचानें। मसीह वह है जो सत्य व्यक्त कर उद्धार का कार्य कर सकता है, मगर झूठे मसीह दुष्ट आत्माएं हैं और वे सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। वे परमेश्वर के पिछले कार्य की नकल करके चमत्कार दिखाते हैं ताकि लोगों को मूर्ख बना सके। प्रभु यीशु ने कहा था कि वह वापस आएगा और हमें सतर्क रहे प्रतीक्षा करनी होगी। यह तय है कि कुछ लोग उसके लौट कर आने की घोषणा करेंगे। ऐसे में अगर आप दावा करते हैं कि यह सब झूठा है, तो क्या आप प्रभु यीशु की वापसी की निंदा नहीं कर रहे? उन्हें नहीं पता था कि इसके जवाब में क्या कहें, तो उन्होंने ये कहते हुए मुझे धमकाया कि अगर मैं उन ऑनलाइन सभाओं में भाग लेता हूं तो मेरे परिवार को उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। वियतनाम में हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए पादरी से प्रार्थना करने को कहते हैं। किसी की मौत हो जाए, जीवन में कोई और घटना हो, तो पादरी हमेशा मदद करते थे। अगर वे नहीं आए तो कोई और भी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। मैंने जब उनके मदद ना करने की बात सुनी तो मुझे बहुत चिंता होने लगी। हम अपने परिवार से जुड़े मामलों से कैसे निपटेंगे? उस समय मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य पर पूरा यकीन था। मैं जानता था कि कलीसिया के याजक वर्ग की बात गलत थी, मगर फिर भी मुझ पर उनका एक प्रभाव पड़ा क्योंकि मुझे सत्य की ज्यादा समझ नहीं थी। मुझे यह चिंता भी थी कि पादरी की मदद के बिना जीवन की समस्याओं से कैसे निपटूंगा। मगर फिर मैंने सोचा कि उन सभाओं के जरिए मैंने देखा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सभी वचन सत्य हैं, वे सभी परमेश्वर से आए हैं। मुझे लगा कि शायद वह लौट कर आया प्रभु यीशु ही है। ऐसे में अगर मैंने अगुवाओं की बात मानकर अंत के दिनों में उद्धार का मौका गंवाया तो क्या होगा? मैं बहुत उलझन में पड़ गया। मुझे नहीं पता था ऑनलाइन सभाओं में भाग लूं या नहीं। मैं समझ सकता था कि वे कितने गुस्से में थे। अगर मैं सभाओं में भाग लेता रहा और उपदेशों को सुनता रहा तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने तय किया कि मैं मान जाने का दिखावा करूंगा और फिर छुप छुप कर सभाओं में भाग लूंगा। मैंने कह दिया कि मैं उन सभाओं में भाग लेना बंद कर दूंगा, मगर उन्होंने इतने पर ही नहीं छोड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों को कांटेक्ट करने की जानकारी मिटा दूं। मैं ऐसा नहीं चाहता था, जानबूझकर मना करता रहा, यह सोचकर कि अगर मैं अपना फोन देने से मना करता रहा तो शायद वे चले जाएंगे। मगर फिर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं उनकी बात को मान लूं। उसने कहा कि वे स्नेह से ऐसा कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर स्नेह है तो अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य की जांच में वे मेरा मार्गदर्शन करें। इसके बजाय परमेश्वर के नए कार्य की आलोचना और निंदा की और उसके वचन नहीं पढ़ने दिए। क्या प्रभु का स्वागत करने का मेरा मौका खराब करने का उन्हें डर नहीं? क्या यह स्नेह है? इसी जद्दोजहद में काफी देर हो गई, मगर वे जाने को तैयार नहीं थे। वे मेरा फोन मांगते रहे। आखिर कोई चारा ना देख मैंने अपना फोन उन्हें दे दिया। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई बहनों के पूरे ग्रुप को मिटा दिया और उन सबको ब्लॉक कर दिया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं उनके खिलाफ जाकर उनके उपदेश सुनता रहा तो वे मुझे कलीसिया से निकाल देंगे। यह सुनकर मुझे बहुत डर लगा। अगर मैं उन सभाओं में भाग लेता रहा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो उनकी मदद और सहयोग के बगैर हम क्या करेंगे? अगर मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो गई और हमारे झगड़े हुए तो मेरे बच्चों का क्या होगा? यह सोचकर मैंने खुद को असहाय पाया, तो मैंने मजबूर होकर कहा, मैं सभाओं में भाग नहीं लूंगा। एक अगुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक है, बस हमारी कलीसिया की सेवाओं में हिस्सा लेते रहो। ऑनलाइन ग्रुप छोड़ने के बाद पुरानी कलीसिया में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कलीसिया में पादरी हमेशा अनुग्रह या भेंट की बातें करते थे या यूं ही बाइबल का कोई पद उठाकर उसके बारे में बात करने लगते। बिना किसी प्रबोधन के हमेशा वे पुरानी घिसी पिटी बातें दोहराते रहते। कभी कभी कहने को कुछ नहीं होता तो चुटकुला ही सुनाने लगते। इससे मेरे जीवन को कोई लाभ नहीं मिल रहा था।
कुछ विश्वासी तो सेवा के दौरान ही ऊँघने लगते। पादरी केवल अधिक भेंट देने वालों के लिए ही प्रार्थना करते और उन्हें अनदेखा कर देते जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। यह देखकर मैं ऑनलाइन सभाओं में भाई बहनों की सहभागिता के बारे में सोचने लगा। उन्होंने कहा था कि धार्मिक जगत उजाड़ हो गया है और परमेश्वर नया कार्य कर रहा है। अब पवित्र आत्मा अनुग्रह के युग की कलीसियाओं में कार्य नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा के कार्य के बिना पादरी के उपदेश नीरस हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। इनसे लोगों को पोषण नहीं मिल सकता। इस बारे में सोचते हुए मैं जानता था कि कलीसिया में सचमुच पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। हमारी कलीसिया में हमेशा जोश और उत्साह भरा रहता था, मगर अब हमें सेवाओं में हिस्सा लेने की भी इच्छा नहीं होती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्यों की सहभागिता में कितनी रोशनी थी, कितना पोषण देती थी। इतने बरसों से पादरी के उपदेश सुनकर भी मुझे उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना का पता नहीं था। कैसे उसने व्यवस्था और अनुग्रह के युग में कार्य किया, उसके कार्य के क्या फायदे थे, या अंत के दिनों में परमेश्वर लोगों का न्याय कैसे करता है। मुझे तो बस आस्था रखनी थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुनकर मैंने परमेश्वर के कार्य के सभी रहस्यों के बारे में जाना। दूसरों के साथ मेरी सहभागिता से मैं परमेश्वर के कार्य को और ज्यादा समझ पाया। मैंने देखा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में वाकई पवित्र आत्मा का ही कार्य है और उसके सभी वचन सत्य हैं। मैं समझ सकता था कि शायद सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आए प्रभु यीशु हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ऑनलाइन सभाओं से मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ उनके बारे में सोचने पर मेरा दिल खुशी से भर आया। मैंने सोचा परमेश्वर नया कार्य करने के लिए लौट आया है। अगर मैं इस बारे में जानने के लिए उन सभाओं में शामिल नहीं हुआ तो शायद उद्धार का मौका गंवा दूंगा। मैं उन भाई बहनों के साथ और सभाओं में हिस्सा लेना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि अगुवाओं ने उनकी सारी जानकारी मिटा दी थी। मेरी आत्मा तरस रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने इस धरती की सबसे कीमती चीज खो दी हो। मुझे हताशा, खालीपन और पीड़ा महसूस हुई। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता और कहता कि मुझे राह दिखाए। आखिरकार परमेश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। जल्दी ही लाओस की एक बहन और फेसबुक पर एक भाई मेरे संपर्क में आए। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने बताया कि जब बीते कुछ दिनों से मुझसे संपर्क नहीं हुआ तो उन्हें मेरी काफी चिंता हुई। मुझे ढूंढने की भी कोशिश की। मेरा दिल भर आया। मैंने परमेश्वर का आभार माना। मैं उसके प्रेम को महसूस कर सकता था। हमारे उद्धार के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है, हमारा त्याग नहीं करता। परमेश्वर का धन्यवाद। कहीं मैं निराश और कमजोर ना महसूस करूं, इसीलिए उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन मुझे भेजे। एक अंश ने मुझे काफी प्रभावित किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर अपना कार्य करता है, किसी की देखभाल कर उस पर नजर रखता है और शैतान उसका पीछा करता है। परमेश्वर जिस पर भी अनुग्रह करता है, शैतान उस पर नजर रखता है। जब परमेश्वर किसी को चाहता है तो शैतान उसे रोकने के लिए कुछ भी करेगा। वह परमेश्वर के कार्य को भ्रमित, बाधित और नष्ट करने के लिए बुरे हथकंडों का इस्तेमाल करता है ताकि वह अपना छिपा हुआ उद्देश्य हासिल कर सके। क्या है वह उद्देश्य? वह नहीं चाहता कि परमेश्वर किसी को प्राप्त करे। उसे वे सभी अपने लिए चाहिए जिन्हें परमेश्वर चाहता है, ताकि वह उन पर कब्जा, नियंत्रण और अपना अधिकार रख सके, ताकि वे उसकी आराधना करें, बुरे कार्य में उसका साथ दें। क्या यह शैतान का भयानक उद्देश्य नहीं है? परमेश्वर के साथ युद्ध करने और उसके पीछे पीछे चलने में उसका उद्देश्य केवल परमेश्वर के कार्य को नष्ट करना है, उन लोगों पर कब्जा और नियंत्रण करना है, उन लोगों को पूरी तरह से मिटा देना है जिन्हें परमेश्वर प्राप्त करना चाहता है। यदि वे मिटाए नहीं जाते तो वे शैतान द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए उसके कब्जे में आ जाते हैं। यह उसका उद्देश्य है। आमीन। हाँ, उस बहन ने यह कहा, परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं कि भले ही लोग हमारे रास्ते में आकर रुकावटें खड़ी करें, यह दरअसल परमेश्वर और शैतान के बीच की लड़ाई है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए कार्य कर रहा है, जबकि शैतान सभी तरह के लोगों द्वारा हमें दबा और रोक रहा है ताकि हम परमेश्वर को धोखा दें और अंत के दिनों में परमेश्वर के उद्धार का मौका गंवा दें। यही शैतान की पापी मंशा है। हाँ, यही वह समय है जब हमें डटकर सही और गलत की पहचान कर अपनी आस्था का मार्ग चुनना है, क्योंकि हमने परमेश्वर की वाणी सुनी है। हमें उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। सच्चे मार्ग पर अडिग रहने का यही एकमात्र तरीका है। आमीन।
उनकी सहभागिता ने मुझे प्रबुद्ध किया। अगुआ नहीं चाहते थे कि मैं ऑनलाइन सभाओं में भाग लूं। उन्होंने सारी जानकारी मिटा दी ताकि मैं संपर्क ना कर पाऊं और गुमराह होने से बच सकूं। इससे लगा कि वे सब स्नेह और सहयोग के लिए कर रहे हैं, मगर दरअसल वो मेरे रास्ते की रुकावट बंद मुझे प्रभु का स्वागत करने से रोक रहे थे, धार्मिक जगत में खींच रहे थे ताकि मैं अंत के दिनों के परमेश्वर के उद्धार को गवा दूं। बिल्कुल। याजक वर्ग की रुकावटों से साफ था कि मेरी आस्था कितनी मामूली थी, मैं कितना कमजोर था। मैंने पादरियों को अपना फोन देकर अपने सारे संपर्क तोड़ दिए। मैं सीधे पुरानी कलीसिया में वापस चला गया। मैं अंधकार में जी रहा था, आध्यात्मिक पोषण से दूर था। पादरी की बात मान मैं सच्चे मार्ग को लगभग छोड़ चुका था। ये कितना भयावह है। बहुत भयावह। मैं फिर शैतान के आगे नहीं झुक सकता। अब चाहे याजक वर्ग जो भी करे, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ता रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मुझे एक भाई ने कुछ गवाही वाले वीडियो भेजे, जिनमें चीनी सरकार द्वारा भाई बहनों के भयानक उत्पीड़न और यातना के बीच दी गई उनकी गवाही थी। यही सच्ची आस्था है। तुलना करने पर मैंने पाया कि मैंने याजक वर्ग की थोड़ी सी रुकावट पर ही हार मान ली। रास्ता अब भी लंबा था। इस सब से उबरने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। भले मेरा परिवार मुझे ठुकराए या याजक वर्ग मुझे कितना भी दबाए, मुझे अडिग रहना होगा। मैंने ऑनलाइन उपदेश सुनने और सभा करने का संकल्प लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर याजक वर्ग ने ऑनलाइन सभाओं में हिस्सा ना लेने देने के लिए कई हथकंडे अपनाए। उन्होंने मुझसे यह झूठ भी बोला, हमें परमेश्वर ने अपनी भेड़ पर निगरानी रखने के लिए चुना है, इसलिए हम खुद तुम्हारे लिए जिम्मेदार हैं और इसलिए हम तुम्हारी ऑनलाइन सभाओं पर नजर रखते हैं। तुम्हारे भले के लिए ही उन संपर्कों को मिटाया है। परमेश्वर की भेड़ पर नजर नहीं रखी तो प्रभु लौट कर आने पर हमारा न्याय करेगा। याजक वर्ग को परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है या नहीं, इस पर ऑनलाइन सभा में एक भाई की कही बात याद आई। उन्होंने कहा था, परमेश्वर जिसे नियुक्त करता है उसके लिए उसके वचन आधार बनते हैं। व्यवस्था के युग में जब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए मूसा को नियुक्त किया, तब उसने मूसा से कहा था, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तुझे भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने पतरस को कलीसिया की चरवाही का काम देने के सबूत के तौर पर कहा था, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जिन लोगों को स्थापित और इस्तेमाल करता है उनकी खुद गवाही देता है। परमेश्वर के वचन सबूत है। ऐसा ना होने पर सबूत के तौर पर पवित्र आत्मा का कार्य जरूर होना चाहिए। क्या याजक वर्ग के पास परमेश्वर के वचनों का कोई सबूत है कि उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है? पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में क्या कहेंगे? नहीं है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं जानता था कि परमेश्वर ने याजक वर्ग के लोगों को नियुक्त करने की बात कभी नहीं कही। भले ही पौलुस ने कहा था, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पौलुस के शब्द परमेश्वर के वचन नहीं हैं, उन्हें आधार नहीं माना जा सकता और उनके किसी भी दावे में कोई भी दम नहीं है। मुझे हाल ही में यह एहसास हुआ कि याजक वर्ग के उपदेशों में पवित्र आत्मा का प्रबोधन नहीं था। वे ना परमेश्वर की इच्छा साझा करते, ना प्रभु के वचनों पर अमल करने की राह दिखाते। उनके पास पवित्र आत्मा का कार्य नहीं था। स्पष्ट है उन्हें परमेश्वर ने नहीं बल्कि इंसान ने नियुक्त किया है। अपनी आस्था में मुझे किसी इंसान की नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन सुनकर उसका अनुसरण करना चाहिए। सही बात है। कोई जवाब ना मिलता देख पादरी ने गुस्से से कहा, सुसमाचार साझा करने से पहले हमारा सामना करना होगा। हमारी मंजूरी के बिना यह एक झूठा मार्ग है। तुम उसकी बात को नहीं सुन सकते। मैंने जवाब दिया, परमेश्वर सृष्टि करता है और वह अपना कार्य खुद करता है, उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। प्रभु लौट आया है, हम परमेश्वर की वाणी का अनुसरण करते हैं, हमें आपकी मंजूरी की क्या जरूरत?
मैं सोच रहा था कि वे खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, वे बहुत अहंकारी हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुनने या उसके कार्य की छानबीन करने से इनकार करना प्रभु यीशु के कार्य के प्रति फरीसियों के रवैया जैसा ही था। उनके मन में परमेश्वर के प्रति ना कोई श्रद्धा थी, ना सत्य के लिए कोई प्रेम। हाँ। उसके बाद उन्होंने मेरी पत्नी से झूठ बोलते हुए कहा कि मैं गलत मार्ग पर चला गया हूं। दरअसल मेरी पत्नी को उनकी कोई पहचान नहीं थी, तो जब भी मैं ऑनलाइन सभा में हिस्सा लेता वो बहुत नाराज हो जाती। वो कहती कि हम दोनों अलग मार्ग पर हैं। अगर मैं उन सभाओं में जाता रहा तो वो मुझे तलाक दे देगी। उस समय मैं बहुत कमजोर और असहाय महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं समझौता करके सभाओं में भाग लेना बंद कर दूं तो मैं परमेश्वर का उद्धार गवा दूंगा। अगर मैं सभाओं में भाग लेता रहा तो वो मुझे तलाक दे देगी, फिर हमारे छोटे बच्चों का क्या होगा। अपनी बेबसी में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरी आस्था को मजबूती दो। इन परीक्षणों से उबरने में मेरी मदद कर मुझे इस मार्ग पर चलने की राह दिखाओ। आमीन। फिर मुझे प्रभु यीशु की यह बात याद आई, वो मेरे योग्य नहीं जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। वो मेरे योग्य नहीं जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। परमेश्वर के वचनों से पता चला कि मैं अपने परिवार को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता हूं। मैं उसके लायक नहीं था। मैंने मन ही मन संकल्प लिया, भले ही मेरा तलाक हो जाए, मैं अनुसरण करना नहीं छोड़ूंगा। फिर जब मेरी पत्नी मेरे रास्ते में आई तो उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद पादरी ने मुझे सभाओं में भाग लेने से रोकने के लिए मेरे ससुर को भी शामिल कर लिया। मेरे ससुर बहुत बड़े शराबी थे और अक्सर कलीसिया नहीं जाते थे, मगर पादरी ने उन्हें एक सेवा के लिए न्योता भेजा और उनसे झूठ बोला कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास के बाद अगर मैंने कलीसिया छोड़ी तो वे मेरे पैर तोड़ देंगे। अपने पिता से यह सब सुनकर जब मेरी पत्नी घर आई, वो मुझ पर चिल्लाने लगी। मैंने उससे कहा कि याजक वर्ग ने जो कहा उसका कोई आधार नहीं था। अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करने के कारण किसी के पैर नहीं तोड़े गए हैं। यह एक अफवाह है जो चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा फैलाई गई है। यह परमेश्वर के विरोध में खड़ी दमनकारी सरकार है। एक बार एक पादरी ने मुझे बताया कि एक दूसरे पादरी अमेरिका से कुछ बाइबल वापस ला रहे थे, तो चीन की सीमा पर पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। सीसीपी परमेश्वर में आस्था के विरुद्ध है। अब जबकि प्रभु लौट आया है और वह चीन में प्रकट हुआ है, तो वे विश्वासियों को खदेड़कर उन पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसी परमेश्वर विरोधी नास्तिक सरकार की बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। ऑनलाइन सभाओं में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से वचन पढ़े हैं जो प्रचुर और समृद्ध हैं। वे परमेश्वर के कार्य के रहस्यों का और पापी प्रकृति और भ्रष्टता का खुलासा करते हैं ताकि हम खुद को जानें। मैं जितना पढ़ता हूं उतना प्रबुद्ध हो जाता हूं और लगता है यह परमेश्वर की वाणी है। मैंने पत्नी से कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। आमीन। प्रभु यीशु लौट आया है और हमें उसके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। मैं पुरानी कलीसिया में वापस क्यों जाऊं? इस पर मेरी पत्नी के पास कहने को कुछ नहीं था, मगर जैसे ही उसने सेवाओं में शामिल होकर पादरी की अफवाहें सुनी तो घर आकर मुझसे बहस करने लगी। पहले मैं सोचता था कि याजक वर्ग परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं और मुझसे भी प्रेम करते हैं, मगर जब उन्हें पता चला कि मैं परमेश्वर के नए कार्य की खोज में हूं तो वे मेरे रास्ते की रुकावट बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मुझे अपने धर्म में वापस खींचना चाह रहे थे। आखिर मुझे उनके असली चेहरे दिख गए। मुझे फरीसियों को धिक्कारते हुए प्रभु यीशु के वचन याद आए, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर धिक्कार है। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद करते हो, ना तो स्वयं प्रवेश करते हो और जो प्रवेश चाहते हैं उन्हें भी प्रवेश करने नहीं देते। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर धिक्कार है। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। जब वो मान जाए तो तुम उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। सही कहा। फरीसियों ने अपनी पकड़ बनाने के लिए लोगों को धर्म में आने के लिए बहकाया, और जब प्रभु यीशु आया तो उन्होंने देखा कि
उसके वचन और कार्य अधिकार और सामर्थ्य से भरपूर हैं, मगर वे धर्मशास्त्र से चिपके रहे और सत्य नहीं खोजा। उन्हें डर था कि लोगों ने यीशु का अनुसरण किया तो उनकी आजीविका चली जाएगी, तो उन्होंने प्रभु यीशु की बदनामी और निंदा करने वाली अफवाहें फैलाई और आखिर में उन्होंने प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया। क्या आज के पादरी बिल्कुल उन फरीसियों जैसे नहीं हैं? वो भी अपनी कलीसियाओं में विश्वासियों को फंसा रहे हैं, उन्हें अपने काबू में रख रहे हैं। वे प्रभु का स्वागत करने नहीं दे रहे हैं। कितने दुष्ट हैं। इससे मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, पर ऐसा कोई नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता, उसकी इच्छा के अनुरूप तो और भी नहीं हो सकता। वे सब निकम्मे और अधम हैं जो परमेश्वर को सिखाने ऊंचे पायदान पर खड़े हैं। वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मानव आत्माओं को निगल जाते हैं। मुख्य राक्षस हैं जो सही मार्ग पर चलने की कोशिश करने वालों को विचलित करते हैं और परमेश्वर को खोजने वालों को वे बाधित करते हैं। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाने वाले मसीह विरोधी हैं? वे कैसे जानेंगे कि वे इंसानी आत्माओं को निगलने वाले राक्षस हैं? आमीन आमीन। परमेश्वर के वचनों से याजक वर्ग के असली परमेश्वर विरोधी चेहरों का पता चला। परमेश्वर अंत के दिनों में मानव जाति को बचाने आया है। ऐसे में याजक वर्ग न सिर्फ खोज और छानबीन नहीं करते, बल्कि लड़कर निंदा भी करते हैं। अफवाहें फैलाकर विश्वासियों को सच्चे मार्ग की खोज करने से रोककर कलीसियाओं को बंद करने का काम कर रहे हैं। वे ना प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, ना ही परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। वे हमें उसके उद्धार को स्वीकारने से रोक रहे हैं, राज्य में प्रवेश करने के हमारे मौके छीन रहे हैं। इन दानवों का जिक्र परमेश्वर के वचनों में किया गया है, जो इंसान का मांस खाते और खून पीते हैं। ये राक्षस लोगों को सच्चे मार्ग से दूर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। उन्होंने मुझे कलीसिया से इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। अगुवाओं ने मुझसे कहा कि अगर मुझे कोई समस्या हुई तो वे मेरी मदद नहीं करेंगे। तब मैंने जाना कि याजक वर्ग सत्य से प्रेम नहीं करता और साथ ही परमेश्वर की वाणी नहीं सुनता। ये परमेश्वर की भेड़ें नहीं है। सही बात है। आस्था में उनका अनुसरण यानी अंधकार में चलना, जिससे सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं खुशकिस्मत था जो उन झूठे चरवाहों से आजाद होकर परमेश्वर के नक्शे कदम पर चला। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके उपरांत मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और भी वचन पढ़े। मैंने साथ ही भाई बहनों की बहुत सी गवाहियां सुनी। मैंने अपनी 10 सालों की आस्था से कहीं अधिक आध्यात्मिक पोषण और शिक्षण पाया। मुझे लगा कि अंत के दिनों में पैदा होना और प्रभु की वापसी का स्वागत करना, यह वाकई में प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। मैं ये शानदार खबर ऐसे और लोगों से साझा करना चाहता था जो अब तक परमेश्वर के सामने नहीं आए, मगर याजक वर्ग चाहता था कि मैं कलीसिया के अन्य लोगों से इसे साझा ना करूं, वरना वे मेरी शिकायत करके मुझे गिरफ्तार करवा देंगे। मैंने कहा, परमेश्वर के खिलाफ जाने से आपको डर नहीं लगता? उनमें से एक मिस्टर झाओ ने बेरुखी से मुझे जवाब दिया, अगर यह परमेश्वर का कार्य है तो इस बार फरीसी हम होंगे। परमेश्वर को पीढ़ियों तक हमें दंड देना है तो दे। ऐसी बात कहकर क्या वे जानबूझकर परमेश्वर के खिलाफ जाने और उसके स्वभाव का अपमान नहीं कर रहे थे? उनके अहंकार और परमेश्वर का जरा भी भय ना होने से यह साफ हो गया कि वे सत्य से नफरत करते हैं और वे परमेश्वर के शत्रु हैं। इस तरह परमेश्वर के खिलाफ काम करने पर आखिरकार परमेश्वर उन्हें फरीसियों की तरह ही दंडित करेगा। उसके बाद मुझे उनकी अच्छी तरह से पहचान हो गई। अब वे मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। अनुसरण करने का मेरा संकल्प पक्का हो गया। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में कर्तव्य निभाता हूं। जब मेरी पत्नी ने मेरी अडिग आस्था देखी तो वह भी उत्सुक होकर इसकी खोजबीन करने लगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद उसने भी उसके कार्य को स्वीकार लिया और अब वह सुसमाचार साझा कर रही है। परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छा बहुत था ना? बढ़िया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्धार का आभारी हूं।
अपना कर्तव्य निभा उसके प्रेम का मूल्य चुकाना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।